अरुण, मैं कुछ घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। मैं सीधे मेन मुद्दे की बात कर रहा हूँ कि क्या हो हम्म। गया इस टीम को। एक सेशन बस आपको बैटिंग करनी थी और मैंने शायद 40 मिनट का मैच छोड़ा होगा जब आपके टी तक 3 आउट थे। मैंने 40 मिनट का बस मैंने गेम छोड़ा और उस 40 मिनट के गेम में पूरी इंडियन टीम ढह गई। ऋषभ पंत और जायसवाल, मैं पूरे मैच की बात नहीं कर रहा, सीरीज की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आज की सिचुएशन की बात कर रहा। कब तक ऋषभ पंत ऐसे शॉट खेल खेल के। आप ये देखिए, सुनील गावस्कर ने शायद पहले कमेंटेटर हैं जिन्होंने ऐसी बात बोली, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। मतलब यार, कभी तो उनको सीरियस होना पड़ेगा ऋषभ पंत को। देखिए, ऋषभ पंत ने बहुत सीरियसली बैटिंग की थी। मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या था। देखिए, आज के दिन की बात करते हैं। दर्शकों को भी आज के दिन का पूरा ब्यौरा देते हैं कि हुआ क्या था। सुबह जब इंडिया बॉलिंग करने आया था, क्योंकि इंडिया ने ना तो लायन को आउट किया था ना ना बॉलैंड को, ये दोनों नॉट आउट गए थे ओवरनाइट। ये भी देखना होगा कि देखिए, 10 और 11 नंबर का बैटर नॉट आउट गए थे ओवरनाइट, जो कि ऑलरेडी 20 ओवर ऑलमोस्ट खेल चुके थे। ठीक है, फिर दोबारा इंडिया बॉलिंग करने आया। चलो, जल्दी बुमराह ने आउट कर दिया लायन को। ऑस्ट्रेलिया ज्यादा रन नहीं जोड़ पाया आज। मुझे लग रहा था कि शायद वो 15-20 रन आज भी जोड़ सकते हैं और उसके बाद वो इंडिया को 350 देंगे, बट वो नहीं जोड़ पाए और इंडिया को उन्होंने टारगेट दिया 345, 340, 340। 340 का। अब जो 340 का टारगेट था, इंडिया समझ गया था कि ऑस्ट्रेलिया ने इतने ओवर। अब देखिए, जो कल 20 ओवर वो दोनों खेल गए, बोलैंड और लायन, वो कितने भारी पड़े कि उन्होंने इंडिया को गेम से ही बाहर कर दिया। बिल्कुल। इंडिया गेम से ही बाहर हो चुका था। इंडिया जीतने के लिए जा ही नहीं सकता था। कैसे जाता इंडिया जीतने के लिए? कोई चांस ही नहीं था। क्योंकि अगर आपको एक दिन में 350 रन बनाने हैं, ये तो आसान है ही नहीं, वो भी मतलब मेलबर्न की 5वें दिन की विकेट पे। तो रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल का पूरा ये था कि हम मतलब इस मैच को ड्रॉ कराएंगे, और 1 घंटे तक कोई आउट नहीं हुआ था। फिर रोहित शर्मा आउट होते हैं, पीछे पीछे केएल राहुल उसी ओवर में आउट हो जाते हैं। फिर लंच से ठीक पहले विराट कोहली भी। जब ये 3 प्लेयर आउट हुए थे तो मुझे लग रहा था अगले सेशन में इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। मुझे लग रहा था अगले सेशन में इंडिया विल बी 100 फॉर 7। लेकिन वहां से ऋषभ पंत और जायसवाल ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, बहुत ही अच्छी बैटिंग करी। वो पूरा मतलब समझ गए थे कि हमारा प्लान ड्रॉ का ही है। अब बात आती है ऋषभ पंत के उस रैश शॉट की। जब आपको पता है, देखिए, आपको ट्रेविस हेड, मार्नस लबुशेन, ये लॉलीपॉप्स दिए जा रहे थे कि आप इनको इनके साथ कर लो, आप जो करना है। और ये एक तरह से ऑस्ट्रेलिया को भी, ऑस्ट्रेलिया ने देखिए कितना बड़ा माइंड गेम खेला है इंडिया के साथ, कि बिल्कुल। उन्होंने एक तरह से ये कहा कि हमने ये मैच छोड़ ही दिया है, हम तो पार्ट टाइमर से करा कर देख रहे हैं, कुछ मिलता है तो मिल जाए, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। ऋषभ पंत उनके ट्रैप में फंस गए। ऋषभ पंत उनके ट्रैप में फंस गए। उन्होंने एक रैश शॉट खेला जो कि वहां पर कैच आउट हुआ। मिचेल मार्श ने क्या कैच लिया, ठीक है। फिर फिर उसके बाद जडेजा भी आउट, फिर रेड्डी भी आउट। फिर तो समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। आई थिंक कि ऋषभ पंत ने ही ये कोलैप्स ट्रिगर किया है। दे कुड प्ले बेटर, जैसे इवन पूरी टीम। जैसे आपको याद होगा कि WTC का जो पहला वाला फाइनल था इंडिया न्यूजीलैंड का, वहां भी आपके कुछ 5 विकेट गिर चुके थे। ऋषभ पंत ने हाँ, आगे बढ़ के बोल्ट को एक शॉट खेला और कैच थमा बैठे। तो थोड़ा सा ऋषभ पंत। आप ऋषभ पंत का वो वाला कैच भी देखिए जो अच्छा। WTC फाइनल में न्यूजीलैंड में हुआ था। हम्म। आप वो वाला कैच आगे देखिए, क्या हेनरी निकल्स ने क्या कैच लिया था उनका। वही मैं बता रहा हूँ। मतलब वो एक देखिए, ऋषभ पंत को ना ये सीखना होगा कि वो अगर एक तरीके से खेलते हैं ना, तो वो तरीका कभी कभी उनको बदलना भी पड़ेगा। आप ये जायसवाल ने बात भी सेम जान गलती करी। अच्छा, आप ये बात जानते भी हो, ऋषभ पंत जिस एज में है, मेरे साथ कॉल में भी आपके साथ डिस्कशन हुई थी, तो हम शायद डिस्कशन कर भी रहे थे कि शायद रोहित शर्मा की ये आखिरी सीरीज है और बुमराह होंगे कप्तान नेक्स्ट। और जाहिर सी बात है, होने चाहिए बुमराह कप्तान। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, आप छोटे छोटे गोल सोचिए। आप अगर आपका फोकस है कि 2027 या 10 साल, इतना लॉन्ग टर्म मत सोचिए। आप 2 साल 3 साल का गोल सोचिए
उसमें आप कप्तानी बुमराह को करिए, और ऋषभ पंत को पता है कि वो शायद वाइस कैप्टन बना दिए जा सकते हैं, बुमराह अगर कप्तान बनते हैं तो तब भी क्या वो ऐसे ही अभी भी देखिए वो वाइस कैप्टन बनने के तो लायक हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम यहाँ बैठ के ऋषभ पंत की बुराई तो करते हैं। आपको याद है वर्ल्ड कप फाइनल 2019 वाला जो वर्ल्ड कप, सॉरी याद है। 2000 वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था, उसमें मिच मार्श जब आउट हुआ था वो कैसे जा रहा था पवेलियन, आंख मारते हुए हंसते हुए इंडियन प्लेयर्स के साथ ऐसे जा रहा था जैसे मतलब मैच फिक्स हो। हाँ, क्यों? क्योंकि वो उसने उस शॉट के लिए खुद को बैक किया था। वो उसका नहीं लगा तो कोई बात नहीं, अब क्या करें। कई बार ना हमें भी ये देखना होगा कि जो हम प्लेयर को ग्लैमराइज करते हैं उसके रैश शॉट्स के लिए, यहाँ तो हम उससे वो एक्सपेक्ट करें या ना करें। ऋषभ पंत अगर देखिए वो इन्हीं शॉट्स से वो रन बनाएंगे, इन्हीं शॉट्स से वो आउट होंगे। जैसे कॉन्स्टास अलग शॉट पे आउट हुए, उनका बल्ला बहुत लेट आया था सेकंड इनिंग में, लेकिन उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम रहेगी। जिस दिन रन बनाएंगे बहुत बनाएंगे, जिस दिन आउट होंगे तो उस दिन समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। देख, मैं ऋषभ पंत की बुराई नहीं कर रहा, क्योंकि मैं बस ये कह रहा हूँ कि कुछ एक टाइम होता है कि आपको पता है कि जब, देखिए पता है जब ना रोहित शर्मा या केएल राहुल जब आउट हुए थे, विराट कोहली खेल रहे थे, विराट कोहली ने कोशिश भी करी थी, बट जायसवाल और विराट कोहली की जो अप्रोच थी वो साफ दिख गई थी, ड्रॉ के लिए इंडिया जा रहा है। वहां ऋषभ पंत को आके एक सेशन बैटिंग करनी थी, वो जानते जब थे आपने डिसाइड कर ही लिया था आपने ड्रॉ के लिए जाना है, हाँ, जब तो आपने ऐसे डिसाइड शॉट कर नहीं लिया था आपने बनते। ड्रॉ के लिए जाना, तो क्यों मार रहे हो ट्रेविस हेड को? ट्रेविस हेड ने वो लॉलीपॉप दिया था, उसके बाद ट्रेविस हेड ने ना एक सेलिब्रेशन किया था, वो आप देखना। मैं वो सेलिब्रेशन मतलब कुछ लोग यहाँ पे गलत मतलब ले रहे हो उस सेलिब्रेशन का। हाँ, लेकिन वो सेलिब्रेशन का मतलब पता है क्या है? ट्रैप। हाँ, वो ट्रैप है उस सेलिब्रेशन का मतलब कि मैंने ट्रैप कर दिया। देखो वो एक प्लान था ऑस्ट्रेलिया का, और वो प्लान में ऋषभ पंत फंस गए। और दूसरी एक बात ये भी है ना कि जब आपको मालूम है आप ड्रॉ जा रहे हो, कि आपको पता है कि आपको सिर्फ 40 ओवर खेलने हैं। अच्छा, कभी कभी इन टेस्ट मैचों में ये भी होता है कि जब मान लीजिए अगर ऋषभ पंत जायसवाल धीमी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनको लग गया है कि अब सिर्फ 20 ओवर बाकी हैं या सिर्फ 15 ओवर बाकी हैं, तो जाहिर सी बात है पूरे 40 ओवर तो होंगे ही नहीं, पूरे 40 ओवर तो जाहिर सी बात नहीं होंगे। कभी कभी क्या होता है, कप्तान भी सुलह हो जाती है कि चलो यार ठीक है, अब 30 ओवर हो चुके, लास्ट के 5 ओवर बाकी है, उसको हटा ही दो, कौन आउट हो रहा है। तो यार ये भी हाथ मिला लो, हाथ 5 ओवर मिला अगर हाथ मिला लो। थोड़ा सा जो कोलैप्स जो हुआ था ना उसमें, मैं तो फॉल्ट मानता हूँ ऋषभ पंत का, क्योंकि आप देखिए रोहित शर्मा से तो रन बन नहीं रहे हैं, विराट कोहली का भी वही है ऑफ। ऋषभ पंत तो खैर मतलब जो भी है, लेकिन आई थिंक जो इस के सबसे बड़े जो मैच के गुनहगार थे वो ये सब मिलकर ही हैं। मतलब ये एक कलेक्टिव फेलियर था। विराट कोहली का भी फेलियर था। विराट कोहली को भी आज कम से कम खेलने चाहिए था ना 20-30 ओवर, तो विराट कोहली को भी खेलने चाहिए थे। वही मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज ये बस इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे, क्योंकि मैच की फुल एनालिसिस थी हमारी। मैं इस मैच में तरुण से बस यही चाहता हूँ, इस मैच में मैं देखिए रोहित से तो उम्मीद नहीं थी, मैं सच बताऊँ, मैं तरुण से बात बोल रहा हूँ, मुझे रोहित से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रोहित कुछ ऐसा करेंगे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस दिख रहा था मुझे रोहित के अंदर शायद कि वो बैटिंग नहीं करें। केएल राहुल भी अंडर परफॉर्म जब होते हैं, जब जहाँ लगता है कि मैच बचाएंगे तो वो अपना विकेट फेंक जाते हैं, ये भी मैंने देखा हो, शायद आप भी जानते होंगे। थोड़ा सा मुझे लगता है ऋषभ पंत को अब थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखानी होगी, उनको मैच्योर होना होगा। मैं कहता हूँ ठीक है आपके पास लाइसेंस है, बट आप ये देखिए अगर आप उस समय अगर आपको ये चाहिए होता, अगर आप भाई 150 रन बनाने होते या मान लो आप 250 चेस कर रहे होते, तब आप आउट हो जाते तो मानते भी कि चलो इंडिया अच्छा अप्रोच करके आउट हो। बाकी अगर इस तरह की बैटिंग अप्रोच रहती इंडिया की 150 बनाने के लिए, तो इंडिया आराम से क्रूज करता, इवन 250 तक भी क्रूज करता। बिल्कुल से, बट इस अप्रोच के साथ आप जब उतरे थे तो आपके लिए सारे ओवर खेलना आसान नहीं था। एक दिन में इतने ओवर नहीं खेले जा सकते तो इस अप्रोच के साथ। यही है दोस्तों कि इस वीडियो में हमने पूरी एनालिसिस करी है कि कहाँ टीम इंडिया के कौन से फैक्टर थे जिन्होंने टीम इंडिया को मैच हरवा दिया। एक तरह से वो पार्टनरशिप थी जायसवाल और ऋषभ पंत को, जो ऋषभ पंत ने लैग किया था शॉट।